कि जिस प्रकार सर्दी ऋतु आती है और चली जाती है, गर्मी आती है और चली जाती है, उसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, इनसे जो भी हमें पेन या फिर प्लेजर मिलता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्य तांसि तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषय के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। यह स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। तो क्या कहा जा रहा है इस श्लोक में? इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों, क्या मतलब निकला इसका? कि हमारी जो सेंसेस हैं, जैसे कि आंख जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम स्मेल करते हैं, जीभ जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, तथा टच करके हमें चीजों का एक्सपीरियंस होता है। इन सब के थ्रू आपको जो भी सुख या फिर दुख मिलता है वो क्षणभंगुर है। क्या मतलब निकला इस बात का? अगर आपने अपनी आंखों से कोई खूबसूरत नजारा देखा तो कुछ टाइम के लिए आपका जो मन है वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, क्या मस्त नजारा है, मजा आ गया। अगर आप अपने कानों के द्वारा कोई ऐसा मधुर संगीत सुनते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप अपनी जीभ के द्वारा कोई ऐसा स्वाद लेते हो, जैसे कि आप कोई ऐसा खाना खाते हो जो आपका फेवरेट है, तो आपको वो खा करके मन में एक संतोष प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपके सामने 56 भोग भी क्यों ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्मी के दिनों में जिस ठंडे पानी से नहाने में आनंद आता है, ठंड में उसी पानी को हम छूना तक नहीं चाहते हैं। तो श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सर्दी ऋतु आती है और चली जाती है, गर्मी आती है और चली जाती है, और बारिश आती है और चली जाती है, उसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनसे हमें जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनसे जो भी हमें पेन या फिर प्लेजर मिलता है वो एक टेम्परेरी बेस पे होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर इंद्रियों से परसीव होने वाला एक्सपीरियंस अगर टेम्परेरी है, अगर वो परमानेंट नहीं है, तो तुम किस बात का शोक कर रहे हो? जिस तरह से अगर किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में कुछ दिनों तक खुशियां मनाई जाती है तथा उसके बाद सब भूल जाते हैं, उसी तरह से अगर आज तुम्हारे सामने इन सब की मृत्यु भी हो जाती है तो कुछ दिनों तक समाज इन्हें याद रखेगा और फिर उसके बाद भूल जाएगा, यहां तक कि कुछ दिनों के बाद तुम भी इसे भूल जाओगे। तो फिर तुम किस बात का शोक कर रहे हो? इस सुख और दुख की अवस्था से बाहर निकलो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो।